गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपका चैप्टर है एनिमल्स हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। किस तरह से जहाँ वो रहते हैं उसके वातावरण के हिसाब से जो है वहाँ के जानवर अपने आप को ढाल लेते हैं उस टेम्परेचर में, और उस टेम्परेचर में ही वो अब रह सकते हैं। इस चीज़ के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए दिया है, लुक अराउंड यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू कैन लोकेट। आप अपने आसपास किस तरीके के जानवर देख सकते हैं। डॉग्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, इंसेक्ट्स देखते हैं। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन द प्लेसेस दैट प्रोवाइड, और ज़्यादातर बाकी सारे एनिमल्स वहाँ रहेंगे जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, यानी प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, फूड मिलेगा और शेल्टर मिलेगा सर्वाइवल के लिए, यानी जीने के लिए। द प्लेस वेयर एन एनिमल नॉर्मली इज़ फाउंड, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट एक नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ अ प्लेस जो कि प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, स्पेस, फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे पोलर बियर्स को आप यहाँ ले आएंगे तो वो नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फर इतना ज़्यादा होता है जो कि उसको ठंडी जगह पे जो है वार्म जो है करके जीने दे सकता है। लेकिन आप उसको गर्म जगह पे ले आएंगे तो वो उसकी जो है हालत जो है वो ख़राब होने लगेगी। टाइप्स ऑफ हैबिटेट में होते हैं आपकी कई चीज़ें, जिसमें फॉरेस्ट, ओशन, पोलर रीजन, फ्रेश वाटर, डेजर्ट और माउंटेन्स आते हैं। सबसे पहले आप देखिए फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट में आपके ट्रीज़, ग्रासेस और फर्टाइल सॉइल होते हैं। लैंड अंडर द ट्रीज़ रिसीव लिमिटेड सनलाइट मिलती है उनको। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर जानवर फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाइल्ड एनिमल्स में आपके लायन, डियर, एलिफेंट, जिराफ, स्नेक और बर्ड्स हैं। डेजर्ट एक ड्राई, सैंडी, हॉट प्लेस है। बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पे। ज़्यादातर दिन बहुत गर्म रहता है और रातें जो होती हैं वो ठंडी रहती हैं। एनिमल्स यहाँ जो पाए जाते हैं वो है कैमल, रैट, स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलर रीजन। पोलर रीजन जो है मेनली आपका अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ पे ज़्यादातर पोलर बियर, सील और पेंगुइन्स पाए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्नो ज़्यादा होता है इसलिए वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। माउंटेन्स ज़्यादातर हिली रीजन्स, रॉकी सरफेस होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहाँ पे भी स्नोफॉल्स होती हैं विंटर्स में। और यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर स्नो लेपर्ड्स हैं, माउंटेन गोट्स हैं और याक्स हैं। फ्रेश वाटर आपको कहाँ मिलेगा? रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स में। द वाटर इन दीज वाटर बॉडीज में बी स्टिल और रनिंग, या तो वो रुका हुआ होगा या तो रनिंग पोजीशन में होगा, यानी बहता हुआ होगा। ज़्यादातर इसमें एनिमल्स क्या पाए जाते हैं? फिश और क्रोकोडाइल। कई बार फ्रॉग्स और टॉर्टोइज भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लैंड और वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका ओशन। 2/3 पोर्शन अर्थ का आपका ओशन से कवर्ड है, और ज़्यादातर ओशंस जो हैं वो डीप और सॉल्टी वाटर्स होते हैं उसमें। तो ये एनिमल्स जो उसमें रहते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं एंड कैन लिव विदाउट सनलाइट। हाउएवर इसमें जो है एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो हैं व्हेल, ऑक्टोपस, जेलीफिश एंड और कई भी मैरीन एनिमल्स जो कि पानी में पाए जाते हैं वही होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हेल्प टू इट सर्वाइव वेल इन इट्स हैबिटेट। ये लॉन्ग टर्म और परमानेंट चेंज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स शो डिफरेंट एडेप्टेशंस, जैसे उनके बॉडी की कवरिंग, ब्रीदिंग, ऑर्गन्स, ये सारे मूवमेंट्स जो हैं ये सारी चीज़ें हर एक में अलग अलग रहती हैं। मूवमेंट्स इन एनिमल्स में एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रोटेक्शन के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए। इनके ऑर्गन्स भी जो हैं पोजेस जो करते हैं वो जिस जगह पे रह रहे हैं उसी हिसाब से, जो अडेप्टेशन उन्होंने अडॉप्ट की है उसी हिसाब से वो रहते हैं। जैसे एनिमल्स सच एज कैट, डॉग्स, काउज, ह्यूमन बींग्स, इनके लिम्स होते हैं जो मदद करते हैं इनको मूव करने में। एक्वेटिक एनिमल्स के फिन्स होते हैं। फ्रॉग से वेब फीट्स होते हैं और लॉन्ग हिंड लिम्स होते हैं जो कि उनको जंप करने में और लीप करने में मदद करते हैं। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स होते हैं और सील के भी। इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं जो कि उनको मदद करते हैं चलने में। और इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाई हैव पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई।
स्नेक्स जो है अपनी स्केल्स की मदद से ही मूव करता है क्योंकि उनका फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है। लिजर्ड और क्रोकोडाइल क्राउल करते हैं। एंड बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, इनकी क्योंकि स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, बोन्स होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होते हैं जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी कवरिंग। मैंने आपको पहले भी बताया पोलर बियर्स ज़्यादातर आपको ठंडी जगह पे, ज़्यादातर क्या वो ठंडी जगह में ही पाए जाते हैं क्योंकि उनके जो फर होते हैं उनको उस टेम्परेचर में अलाउ करते हैं रहने के लिए। कई एनिमल्स के होते हैं जैसे शीप है, बियर है, गोट है, इन सब के थिक कवरिंग होती है जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द कोल्ड एंड रेन। फेदर्स होते हैं कुछ बॉडी में जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनको रेन, कोल्ड और विंड से। स्केल्स होते हैं कुछ बॉडीज़ में, जैसे फ़िश में होता है, स्नेक्स में होता है, जो कि उनकी बॉडी को वाटर लॉस करने से जो है प्रिवेंट करता है। स्नेक्स जो है अपनी स्किन को जो है शेड कर देते हैं और नए उनके आते हैं स्किन, उसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग। शेल, टर्टल्स के शेल होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जो कि उनको अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं। कॉकरोचेस की कवरिंग होती है जिसको चिटिन बोलते हैं, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि उनकी बॉडी को कवर करता है। क्यूटिकल, ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है बॉडी का जो कि इंसेक्ट्स यानी जैसे बीटल्स हैं उसमें होता है। अब हर एक एनिमल्स के ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे लंग्स ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स और लैंड एनिमल्स में पाए जाते हैं जो कि सांस लेते हैं नाक से और लंग्स के थ्रू बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। नेक्स्ट आपका स्किन से जो लेते हैं वो है अर्थवर्म और फ्रॉग्स हैं जो कि आपके उनके लंग्स होता है, तो वो लैंड में जब रहती हैं तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं और जब वो पानी में रहते हैं तो वो स्किन से करते हैं। गिल्स होते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स के। स्पाइरल्स होते हैं आपके इंसेक्ट्स में। ब्लू होल्स होते हैं आपके वेल्स और डॉल्फिन्स में, क्योंकि ये फ़िश नहीं कहलाती हैं, ये इनमें गिल्स नहीं होता है, इनके लंग्स होते हैं जिससे ये सांस की प्रक्रिया करती हैं और ये एक्सचेंज इनका इसी ब्लो होल से होता है। माइग्रेशन मतलब जो बर्ड्स एंड एनिमल्स ट्रेवल करते हैं एक काफ़ी फार डिस्टेंस को सर्टेन टाइम ऑफ ईयर्स में, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर द लार्ज डिस्टेंस टू ब्रीड एंड टू एस्केप कोल्ड वेदर, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो फिर वो वहाँ से हट करके गर्मी वाली जगह पे जाते हैं, या फिर अगर किसी जगह पे शॉर्टेज हो जाए खाने की तब वो माइग्रेट करते हैं। सर्टेन बर्ड्स हैं जो साइबेरियन क्रेन्स हैं जो कि इंडिया ट्रेवल करती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, और ये 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर करते हैं। तो अगर आप नीचे माइंड मैप में देखेंगे तो हैबिटेट्स में फॉरेस्ट, पोलर रीजन, डेजर्ट, माउंटेन, फ्रेश वाटर और ओशंस आता है। और जो ऑर्गन्स हैं मूवमेंट्स में उनमें लिम्स हैं ह्यूमंस के, फिन्स हैं फिश के, और लेग्स और विंग्स होते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स में। उसी तरह से बॉडी कवरिंग अगर आप देखें तो उसमें आपका फर है ब्लू पोलर बियर, फेदर्स है बर्ड्स के लिए, शेल है टर्टल्स के लिए, स्केल्स है फिश एंड स्नेक के लिए, और क्यूटिकल्स है आपके इंसेक्ट्स के लिए। ब्रीदिंग ऑर्गन्स में दे स्पाइरकल्स है आपके इंसेक्ट्स के लिए, लंग्स है आपके ह्यूमंस और लैंड एनिमल्स, स्किन है आपके अर्थवर्म और फ्रॉग के लिए, गिल्स है फिश के लिए, और ब्लू होल्स है आपके ब्लो होल्स डॉल्फिन्स के लिए हैं। तो ये सारे हैबिटेट और एडेप्टेशन है। अब इसका जो कॉपी वर्क है वो मैं आपको भेजूँगी। इससे पहले वाले चैप्टर का भी मैंने आपको जो है पॉइंट्स में लिखा करके दिया था, उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा पेज नंबर 22 में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करके दिया था डिजीज़ेज़ और आपके कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, क्या सिम्टम्स हैं और क्या सोर्सेज हैं, यानी किस तरह से इन कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो पेज नंबर 22 और 23 में जो भी टेबल है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जो भी कॉपी वर्क मैंने इसका दिया है उसके साथ आपको ये टेबल बना करके लिखना है ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। थैंक यू।